हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। और हम लोग आज कर रहे हैं हिंदी का गद्यांश। और आज इस क्लास का पार्ट नंबर 12 होने वाला है, मतलब आज क्लास 12 आप लोगों का होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे क्लास से जुड़ जाइए और इस क्लास का लाभ उठाइए। और जो लोग अभी नहीं आए हैं वो लोग को, उन लोगों को भी बुलाइए। बुलाने के लिए क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात और एक बार टाइम टेबल बता देते हैं कि बच्चों हम लोगों को शाम 6:30 पर हिंदी की क्लास आती है। सॉरी, हिंदी नहीं, मैथ की क्लास आती है। मैथ की क्लास आती है। और आपके 7:30 पे रीजनिंग की क्लास आती है। और आपका 8:15 पे हिंदी का पैराग्राफ आता है। ओके, 8:15 पे आप लोगों का हिंदी का पैराग्राफ आता है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और जानकारी बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ओके, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कितने बच्चे करेंगे सर हम ईमेल और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला पाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आप लोग हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ओके, किसी भी प्रकार का डाउट हो या क्वेश्चन हो या कोई क्लास से रिलेटेड डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको हमको भेज सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, और हाँ, बस आप लोगों को फालतू मैसेजेस नहीं करना। ओके, जिसको जिसको डाउट होगा आप लोग यहाँ भेजिए, उनका डाउट हम, अगर आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं डाउट में तो बच्चों हम क्या करेंगे, उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक क्लास भी बना दिया करेंगे। ओके, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा कि नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग को डाउट ज़्यादा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसका एक क्लास भी बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस नंबर को कहीं नोट कर लीजिए। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। ओके, कॉल वगैरह नहीं करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग होमवर्क की तरफ। ये है हमारा हम लोगों का होमवर्क जो कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दिया गया था। एक बार पढ़िए और उत्तर दीजिए आप लोग भी। बच्चों देखिए, आप लोग कहेंगे कि कितना छोटा छोटा गद्यांश, तो बच्चों गद्यांश छोटा भी आ सकता है और बहुत बड़ा भी आ सकता है। जैसे कि जो कि पीछे से 2 नंबर पीछे आपकी दूसरी क्लास हुई है उसमें बहुत बड़ा गद्यांश था, और ये आपका लग रहा है कि सबसे छोटा गद्यांश ये रहा आपका। तो बच्चों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को ऐसे ही पढ़ते रहना है। ओके, तो देखिए गद्यांश सबसे पहले कि विषुवतीय वन प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में स्थित इस मैदान को सवाना कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में यह लावोस तथा दक्षिणी भाग में पंपास कहा जाता है। ओके, अब देखिए घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग घास के मैदान आपका कहाँ हो जाएगा प्यारा बच्चों, कि विषुवतीय वन प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो देख लीजिए विषुवतीय वन प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए सवाना कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों सवाना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में स्थित इस मैदान को सवाना कहा जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग कि लावोस कहाँ पाया जाता है। देखिए लावोस कहाँ बोला है कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में यह लावोस तथा दक्षिणी भाग में पंपास कहलाता है। तो लावोस कहाँ पाया जाता है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में लावोस पाया जाता है। ओके, क्योंकि आप लोगों को गद्यांश में यहाँ खुद ही लिखा है कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में लावोस। ओके, अब देखिए दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला घास का मैदान क्या कहलाता है, तो दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला घास का मैदान आपका पंपास कहलाता है। ओके प्यारे बच्चों,
तो 1 का 1, 2 का 2 और 3 का कौन सा था, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का देख लेते हैं कि जिस वन प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं वह कौन सा वन प्रदेश है। तो बच्चों उत्तर और दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं तो वह विषुवतीय वन प्रदेश होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा 3। तो 1, 2, 3, 4 और फिर 3। चलिए आंसर मिला लेते हैं। आज बच्चों बहुत कम लोग क्वेश्चन किए हैं और जो किए भी हैं तो वो क्या किए हैं, 3-3 किए हैं। क्यों किया, निहार का आपने 3 ही आंसर क्यों दिया है? सही, 1, 2, 3 सही, 1, 2, 3। विकास तिवारी 4 का डी होगा और 5 का 3 सही, 1, 2, 3। पंकज आप लोगों ने क्यों 3 ही 3 आंसर किया है बताइए। गोगा देव आपने भी 3 ही आंसर किया है। निहारिका आपने क्यों, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा है क्या आप लोग? कि आगे आप लोगों ने कुछ लिखा भी है, हो सकता है बच्चों हमसे मिस्टेक हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं, आइए अपने गद्यांश पे। यह रहा आपका आज का गद्यांश। ओके, इसको पढ़िए आप लोग और आंसर दीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया होगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इस समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इस संसार में जिसने भी समय का कद्र किया उसने सुख के साथ जिंदगी, सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उन खिलाड़ियों से पूछिए जो सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। तो बच्चों देखिए इस गद्यांश में समय के बारे में बताया गया है। ओके, इस गद्यांश में आप लोगों को समय के बारे में बताया गया कि समय कितना मूल्यवान होता है। ओके, इसे बीत जाने पर आप लोग लाखों करोड़ों कितना भी खर्चा करेंगे तो आप लोग उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग समय का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग समय का इस्तेमाल कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है। तो बच्चों गद्यांश में कीमती किसे माना गया है, समय को। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो बच्चों जिसने समय का कद्र किया है वो सुख के साथ जीवन गुजारा है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है। तो बच्चों खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। ओके, इस गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि वह यात्री जिनकी ट्रेन छूट गई हो वो कैसे पदक से चूक जाएगा, आप लोग यही बताइए। और उपयुक्त दोनों लोग यही नहीं हो सकता। एक बार गद्यांश में देख लेते हैं। सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है। तो खिलाड़ी उस समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछे जो सेकेंड के 100वें, खिलाड़ी चूक जाता है। क्या प्यारे बच्चों, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या होता है, वे स्वस्थ हो जाते हैं, वे मेधावी बन जाते हैं, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं और वे लोकप्रिय हो जाते हैं।
तो बच्चों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वैसे 20 में क्या करेंगे 100% अंक प्राप्त करने लगेंगे। ओके, तो आप लोग भी क्या करिए, समय का कदर कीजिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो समय का मूल्य इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, आया समझ में आप लोगों को। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम पे जाके, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ से देखकर कर लीजिएगा। ये रहा आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से, अगर जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, और आप लोगों के लिए कोशिश रहेगी कि फिर से आप लोगों को संडे को एक मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करा दें। ओके, और हाँ बच्चों, इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है। आए समझ में? तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।